गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने न्यू वैकेंसीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम डेली वैकेंसीज के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल हो तो प्लीज अप्लाई जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सभी वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। जो भी वैकेंसीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर हम आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम एफर्ट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि हम यहाँ पर आपको स्टडी करा रहे हैं, वैकेंसीज की न्यूज के बारे में बताते हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन सी अपडेट्स देखने को मिलेंगी उनके बारे में भी हम बता रहे हैं। ऑलरेडी हमने 21,000 जो वैकेंसीज आउट होनी है पंजाब में उनके बारे में हमने बहुत चर्चा की है। हमने डिपार्टमेंटल वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा की है, हमने कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी चर्चा की है, हमने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक की भी वैकेंसीज आउट होंगी। अगर आपको कोई डाउट है कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसीज को लेकर, आप वेट कर लो, आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन कौन सी मतलब क्लर्क की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अच्छी खासी वैकेंसी जो जनरल कैटेगरी की वो अवेलेबल है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा कोऑपरेटिव बैंक की बुक अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। उसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, gillsmentortest.com, gillsmentortest.com वहां पर जाकर आप ले सकते हो। डन, ओके। वहां पर आपको बुक ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और गूगल पे कर सकते हो, डायरेक्ट 9041043607 पर कॉल कर सकते हो। डन। अब हम बात करते हैं आज वैकेंसीज के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ में कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। डन, ओके। सो उनमें आप देख सकते हो कुछ पोस्टेस हैं। पहले है रजिस्ट्रार की पोस्ट, 1 पोस्ट देखने को मिलेगी आपको। डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट आपको टोटल 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी, वो आउट हुई हैं। डन, अनरिजर्व्ड में, एक ओबीसी में। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट स्टूडेंट की, काउंसलर की 2 पोस्ट हैं, ठीक है, 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी। जूनियर इंजीनियर की 1 पोस्ट है। नर्सिंग ऑर्डरली की आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेंगी। आपको पे स्केल भी बता दूं, ये आपकी पे स्केल होगी, अच्छी खासी पे स्केल है आपकी। डन। उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप रजिस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास तो नॉर्मल डिग्री होनी चाहिए, देन 55% मार्क्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 15 ईयर का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर का हो तो अच्छी बात होगी। उसके साथ अगर आपका एक्सपीरियंस किसी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में है वो भी चलेगा। उसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस किसी भी डिप्टी रजिस्ट्रार में आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा उन्होंने डिजायरेबल लिए, उन्होंने कह दिया है कि आपके पास डिग्री तो किसी डिसिप्लिन में हो तो ठीक है, बट आप लॉ में, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में अगर आपकी डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और आपका एक्सपीरियंस किसी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर है, फाइनेंशियल और पर्सनल मैनेजमेंट पर है, तभी आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। देन मैक्सिमम लिमिट की है एज की, वो 57 ईयर्स। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार की बात करें तो 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड की है, 1 पोस्ट ओबीसी की है। एसेंशियल नॉर्मल डिग्री चाहिए आपको। देन ओके, 55% मार्क्स चाहिए, 9 का एक्सपीरियंस चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और आपको बता दूं, अगर आपके पास रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में कोई एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव में तब भी आपका चलेगा एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। देन उसके अलावा डिजायरेबल मैं आपको बता चुका हूं, उसमें एक चीज ऐड ऑन हो गई है। अगर आप पोस्ट अकाउंटेंट हो, क्वालिफाइड हो, अगर आप सीए हो तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स। देन उसके बाद असिस्टेंट रजिस्टर्ड की बात कर लूं तो आपके पास बता दूं कि ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। देन ओके, ये जो पोस्ट है जस्ट अ मिनट, जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ असिस्टेंट रजिस्टर्ड की, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। देन वो ऑफिसर आ सकते हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में से हैं। देन वो आकर मतलब अप्लाई कर सकते हैं। देन किसी भी पोस्ट पर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं मास्टर डिग्री किसने ली हुई है, 55% मार्क्स किसी भी डिसिप्लिन में, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में। अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस कंप्यूटराइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में है, फाइनेंशियल मैटर्स में, तब भी अप्लाई कर पाओगे। आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना चाहिए। उसके अलावा डिजायरेबल बता दिया कि सेम ही डिजायरेबल है और 56 ईयर्स से मैक्सिमम एज लिमिट है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट काउंसलर की। आपकी एमए होनी चाहिए साइकोलॉजी में और ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइकोलॉजी में 55% मार्क्स में।
एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 5 ईयर का इन काउंसलिंग में। देन ओके, इसमें से 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका क्लिनिकल होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका रेगुलर फुल टाइम काउंसलर होने चाहिए। उसके अलावा जॉब रिक्वायरमेंट आपको बता दी है कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 16 से 28 ईयर्स होनी चाहिए। देन आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना चाहिए। देन डिजायरेबल क्या है कि आपने अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है मेंटल हेल्थ में और काउंसलिंग में तो अभी आप अप्लाई कर पाओगे। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। जूनियर की आपको बता दूं 1 पोस्ट है। डन, तो इनके बारे में बता सकता हूँ कि एसेंशियल डिग्री चाहिए आपको, बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। डन, और 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपको बता दूं 3 ईयर्स का आपका डिप्लोमा हो इस सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी चल सकता है इस डिग्री के अलावा। देन आफ्टर +2 55% उसमें होने चाहिए। उसके साथ आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए रेलेवेंट एक्सपीरियंस उसी फील्ड पर होना चाहिए। उसके अलावा आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए सॉफ्टवेयर को लेकर, जो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होगा। आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। और आपका डिजायरेबल है कि आपने लार्ज प्रोजेक्ट्स ऊपर काम किया हो तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट है 56 ईयर्स। नर्सिंग ऑर्डरली के लिए मैं आपको बता दूं 3 पोस्ट हैं। इसमें आपको +2 पास साइंस के साथ होनी चाहिए, साइंस एज सब्जेक्ट +2 में होना चाहिए, 55% हो। और आपका एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट एड की। देन इनके बारे में बताओ, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है 2 ईयर का, वो भी आपको ऐड ऑन करके चलना होगा। उसके अलावा आपको पास MS वर्ड, पावर पॉइंट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। 27 ईयर्स की एज के लिमिट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डन, ये थी हमने बताया आपको वैकेंसीज के बारे में और कब से अप्लाई कर सकते हो। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अप्लाई कर पाओगे, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन, ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा और क्या नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो ये थी आपके साथ मैंने साइट के बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में आपको बता दूं। जस्ट अ मिनट। ये वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। माफी चाहूंगा अगर आपको कुछ दिक्कत आई हो, तो जाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। सो थैंक यू वेरी मच।